आज अभी हम जो देख रहे हैं कि महिलाएं सुबह घर से उठते से शिवलिंग की पूजा के लिए निकल रही हैं। हाँ। शिवलिंग को टच भी करना है, उन पर जो भी उनको टोने टोटके बताए जा रहे हैं, शिवलिंग पर ये चढ़ाना है, ये चढ़ाना है। तो किस हद तक ये सही है? क्या महिलाओं को शिवलिंग स्पर्श करना सही है? जैसा कि उन्हें ज्ञान मिला है। देखिए, ज्ञान नहीं मिला है, अज्ञान मिला है। जी, ज्ञान जो है वह शास्त्र सिद्ध होता है, अज्ञान जो है वह वाचालता से सिद्ध हो जाता है। जी, तो मध्य प्रदेश में सीहोर एक स्थान है, वहाँ एक व्यक्ति रहता है प्रदीप मिश्रा। शिव पुराण के नाम पर उसने बहुत प्रॉपर्टी बनाई। इस नदी से रुद्राक्ष बह के उसके घर में डिलीवर हुए थे, उसको बेच बेच कर बहुत नाटक किया। उसी ने ये सब तमाशा किया हुआ है। और महिलाओं में एक अवगुण है, अधीरता। एक शास्त्र सिद्ध अवगुण होता है। महिलाओं में 8 प्रकार के अवगुण शास्त्र ने बताए। अब 8 पर चर्चा करना उचित नहीं है अभी वर्तमान पर। अधीर मतलब वो धैर्य धारण नहीं करना चाहते, विशेष करके अपने पारिवारिक उन्नति को लेकर, कि हमारी बेटी को जल्दी अच्छे से अच्छा वर मिल जाए, हमारे बेटे की जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, हमारे पति का जल्दी से जल्दी प्रमोशन हो जाए, तो जल्दी से जल्दी सब हो जाए। उचित काल में ही उचित परिणाम प्राप्त होता है और एक ही जैसा परिणाम सबों को प्राप्त हो, यह आवश्यक नहीं है। इसीलिए महिलाओं ने ऐसे पाखंडियों को प्रोत्साहित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज में बहुत जल्दी प्रसिद्ध होना चाहता है, वो 2 रास्ते अवश्य अपनाता है, धर्म और स्त्री। इससे क्या होता है, जो स्त्रियां कम परिश्रम और समय में अपने परिवार को बिल्कुल शिखर पर देखना चाहती हैं, और कहीं ना कहीं प्रतियोगिता की भावना भी होती है कि देखो उसका ऐसा हो गया, उसके दामाद इतने बढ़िया है, उसके बेटे की देखो नौकरी लग गई, उसके पति का प्रमोशन हो गया। तो महिलाएं बहुधा अपने जीवन की तुलना आस पड़ोस से बहुत व्यापक रूप में करती हैं, और उनके मन में एक मात्सर्य का जन्म होता है कि उनके पास है तो हमारे पास भी हो। और यही हड़बड़ी, यही अधीरता उनको ऐसे पाखंडियों के पास धकेलती है, जो पाखंडी शास्त्र के ज्ञान से रहित होकर कुछ भी मनमानी बात को धर्म के नाम पर प्रसारित करते हैं। अब एक महिला अगर किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में वार पड़ गई, तो ये न प्रकारेण वो अपने घर को भी उसके चंगुल में फंसा ही देगी, चाहे घर में क्लेश क्यों न करना पड़े। अब यदि अन्य किसी विषय का नाम लिया जाए तो महिलाओं की श्रद्धा जाएगी नहीं, लेकिन हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, तो इनका विरोध भी पति नहीं कर सकता, पुत्र नहीं कर सकता। नहीं तो होगा कि कहीं हम देवता का तो विरोध नहीं कर रहे, कहीं हम नास्तिक तो नहीं बन रहे, कहीं हम धर्म का तो विरोध नहीं कर रहे। किंतु धर्म और अधर्म के मध्य जो विवेक की लकीर है, उससे अवगत नहीं है समाज, क्योंकि बचपन से उसको न शास्त्रों की कोई शिक्षा मिली, न विधिवत परंपरा प्राप्त आचार्यों की संगति मिली। तो जो टीवी पर देखा, मोबाइल पर देखा, जहाँ 100 व्यक्ति को जाते देखा, वहां वह भी अनुसरण करना चाहता है। लेकिन गुरुजी उनकी वो जिस तरह से बताया गया कि शिवलिंग पे इलायची चढ़ाना है, जो भी, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई है। 1 लाख व्यक्ति अगर शिवलिंग छोड़िए, किसी मरे हुए कुत्ते के लाश पर भी अगर चढ़ावे, तो उसमें से 200, 500, 1000 आदमी का काम ऐसे भी बनता है। अब जिनका काम बन गया, अगर 1 लाख में से 1000 व्यक्ति काम बना और वो 1000 व्यक्ति कैमरे पर आ गए, तो आपको लगेगा कि हजारों व्यक्ति का बना, और यही सत्य है, यही तथ्य है। ये कलयुग कराता है, क्योंकि आप तात्कालिक परिणाम को देख रहे हैं, आप दीर्घकालिक परिणाम को नहीं देख रहे हैं। तात्कालिक परिणाम देखें तो तरलता और शुभ्रता फिनाइल में भी और दूध में भी है, लेकिन दूध से खीर बनेगी, फिनाइल से खीर नहीं बनेगी। जबकि लक्षण के दृष्टिकोण से देखें तो दोनों तरल हैं, दोनों सफेद हैं, लेकिन दोनों का स्रोत भिन्न है और दोनों का कार्य भिन्न है, दोनों का परिणाम भिन्न है। शिवलिंग का स्पर्श पूर्वक पूजन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। शिवलिंग शालिग्राम का स्पर्श पूर्वक पूजन उपनीत द्विजाति करें तो श्रेष्ठता है। हाँ, ये अवश्य है कि पार्थिव शिवलिंग इत्यादि का अर्चन लोग करते हैं, तो हर प्रकार का शिवलिंग हर प्रकार के व्यक्ति के द्वारा अर्चनीय भी नहीं होता है। अलग अलग प्रकार के शिवलिंग अलग अलग वर्ण के द्वारा, आश्रम के द्वारा, लिंग के द्वारा पूजित होते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि सार्वजनिक देवालय आदि में स्पर्श पूर्वक पूजन न किया जाए। और शिव पुराण में, लिंग पुराण में या शैवागमों में जो शास्त्रीयता शिव जी ने स्वयं अपनी पूजा के विषय में बताई है, उसको किसी सत प्रतिष्ठा प्राप्त आचार्य से ग्रहण करके फिर उसी अनुसार भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। आज के समय में क्या ध्यान हर व्यक्ति के लिए सबसे सरल मार्ग है? सरल नहीं है ध्यान। ध्यान अष्टांग योग में 7वें स्थान पर है। 8 अंग हैं, उसमें 7वें चरण पर है। 8 अंग भी क्रमशः हैं, ये नहीं कि पहले कोई भी आ जाए, दूसरा कोई भी आ जाए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 क्रमों में 7वां क्रम है ध्यान। अब यम, सत्य बोलो, अहिंसा से रहो, अपरिग्रह का पालन करो, संतोषी बनो, ईश्वर प्रणिधान रखो, संयम, चरित्रवान बनो, ये सब है। बाहरी भीतरी शुद्धि रखो, ये सब यम नियम के प्रतीक हैं। वो हो नहीं रहा व्यक्ति से। एक आसन पर दृढ़ता पूर्वक 1 पहर तक बैठने का अभ्यास भी नहीं है। कम से कम 3 घंटे एक आसन पर बिल्कुल निश्चिंत भाव से बैठ सके, आसन पर भी अभ्यास नहीं है। प्राणायाम लघु, मध्यम, दीर्घ किसी प्रकार के प्राणायाम पर अभ्यास नहीं है।
12 स्वर, 24 स्वर, 36 स्वर तक सांस को ग्रहण किया जाए। पूरक को 4, कुंभक को 16 और रेचक को 8, ऐसी मात्रा में, मतलब 4 बार मंत्र पढ़कर सांस लेना है, 16 बार मंत्र पढ़कर सांस को रोकना है और 8 बार मंत्र पढ़ते हुए सांस को छोड़ना है। कहीं यह भी विधान मिलता है। तो ये प्राणायाम हुआ। दीर्घ प्राणायाम जो है वह 36 मात्रा तक, 64 मात्रा तक, जिस मंत्र की जैसी लंबाई है उसके आधार पर चलता है। 12 प्राणायामों के बराबर धारणा सिद्ध होती है और 12 धारणाओं के बराबर 144 प्राणायाम के बराबर एक ध्यान सिद्ध होता है और 12 ध्यान के बराबर सिद्ध होती है समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प नहीं। तो लोग जो ध्यान करते हैं वो ध्यान नहीं है, वो एकाग्रता का एक लक्षण मान सकते हैं। ध्यान शब्द बहुत व्यापक है और एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है न किंचिदपि चिंतये, जिसका ध्यान हो रहा है और जो ध्याता है, ध्याता और ध्येय के मध्य की प्रक्रिया ध्यान कहलाती है। जैसे खाद्य है, अन्न है और मैं उपभोक्ता हूँ और यह क्रिया भोजन करने की क्रिया, भक्षण की क्रिया कहलाई। वैसे मैं ध्यान करने वाला ध्याता हूँ, हमारे इष्ट ध्येय है और वह प्रक्रिया जो हमें वहां जोड़ रही है उसको ध्यान कहा जाता है। एक स्थिति ऐसी बनती है जब इन तीनों का भेद मिट जाता है, कर्ता कर्म करण का भेद मिट जाता है, तो समाधि की अनुभूति उस साधक को होने लग जाती है और जब तक वो स्थिति रहती है तब तक समाधि उसको प्राप्त है, ऐसा समझा जाना चाहिए। तो ध्यान तब सिद्ध होगा जब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा तक की संसिद्धि हो जाएगी और 12 धारणा के बराबर काल ध्यान का होता है। अब जो करते हैं वो मेडिटेशन है, वो ध्यान नहीं है। उसका हिंदी अनुवाद ध्यान कर दिया गया, वो मेडिटेशन है। मेडिटेट कर रहे हैं, अपने मन को 10 जगह लगाने की जगह एक जगह लगा रहे, वो मेडिटेट कर रहे हैं। वो ध्यान शास्त्र में जिस प्रकार का ध्यान बताया है वैसा वो ध्यान नहीं कर रहे। हाँ, ये अवश्य है कि ईश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो अचानक से तो ध्यान लगेगा नहीं। जो व्यक्ति बराबर चिंतन करता रहेगा अधिकाधिक, उसी का ध्यान किसी काल में जाकर सफल होगा। इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यास प्रतिदिन करते रहना चाहिए। तो जब हम नित्य शास्त्र अध्ययन करेंगे, शास्त्र श्रवण करेंगे, शास्त्रों के आधार पर देवताओं का पूजन करेंगे तो सात्विक वृत्ति अधिक होगी। सात्विक वृत्ति से मन की स्थिरता होती है और स्थिर मन ही ध्यान इत्यादि में हेतु बताया गया है। गुरुजी, सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सनातन धर्म की शक्ति यह है कि यह भेदभाव रहित है। जिस जीव ने जिस कालखंड में जिस स्थिति का जो कर्म किया है वह उसको असंदिग्ध रूप से प्राप्त होगा। अवश्य में कर्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। सृष्टि के अंत तक किंवा अगले कल्प की सृष्टि में भी पिछला किया गया कर्म जब तक आप भोगेंगे नहीं तब तक वह पूरा नहीं होगा। चाहे मनुष्य योनि हो, चाहे देव योनि हो, चाहे पशु योनि हो, वह कर्म अपना परिणाम अवश्य प्रकट करता है। मेरे दृष्टिकोण में इससे बड़ी शक्ति और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निष्पक्षता से अगर देवताओं ने भी कोई गलत कर्म किया तो उनका दंड मिला और मनुष्यों ने भी कोई सत्कर्म किया तो देवताओं के भी ऊपर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उनको प्राप्त हुई। लोकगत बात थी, पर लोकगत बात यह होगी, लोकातीत बात यह होगी कि इस मायिक जगत से निकलकर सदैव के लिए अपने निष्कल रूप में, आत्म रूप में विराजमान करवा देने का विवेक सनातन धर्म में है। तो दोनों दृष्टि से ये बात बता दी। कर्म का सिद्धांत कि अखंड रूप से, निर्बाध रूप से, ब्रह्म ज्ञान की संसिद्धि से पहले तक के किए गए सभी कर्म हर एक जीव को समयानुसार फल प्रदान करते ही हैं और जीव उसका फल भोगता ही है। और ब्रह्म ज्ञान की संसिद्धि का अनंतर वह जीव शुभाशुभ कर्मों के प्रारब्ध को भस्म करता हुआ अपने मूल रूप में, ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। गुरुजी, एक साधारण सा प्रश्न है लेकिन हर मनुष्य की जुबान पर है कि मैंने इस जन्म में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है, तो फिर मैं दुखी क्यों? क्योंकि यह जो शरीर बनता है यह पिछले जन्म के कारण बनता है। जिस बालक ने 2 वर्ष की अवस्था में दीर्घ रोगों को झेला उसने ऐसा क्या पाप किया, या जो बालक बचपन से ही सोने के पलंग में झूल रहा है उसने ऐसा कौन सा परिश्रम या मेहनत की थी, कौन सा ऐसा सत्कर्म किया था। तो सनातन धर्म पुनर्जन्म को दृढ़ता से प्रतिपादित करने वाला धर्म है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अभी का कर्म भविष्य को और अभी का घटनाक्रम भूतकाल के परिणाम को व्यक्त करता है। भूतकाल से अभी का परिणाम और अभी से भविष्य का परिणाम संबंधित है। तो सति मूले तद्दीपाको जात्यायुर्भोगा, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं। अज्ञान विश्वामित्र आदि आचार्य भी इसका समर्थन करते हैं कौशिक रामायण आदि में, कि जो हमारा आज का कर्म है वह जो अभुक्त कर्म है, जिसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, जो बच गया भोगने के लिए, वही हमें अगले जन्म में वहां जो मिलने वाली जाति, वहां मिलने वाली आयु और वहां मिलने वाले सुख दुख में प्रधान हेतु होता है। तो इसीलिए हमारे इस जन्म के कर्मों से हमें जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है वो बहुत अल्प है। मूल उसमें कारण पिछले जन्म के किए गए प्रारब्ध हैं जो
अभी तक उस कर्म चक्र को परिणाम के दृष्टिकोण से पूर्ण नहीं किए हैं और उसी का भाग्य अब हमें अलग अलग सुख या दुख से प्रभावित कर रहा है। गुरुजी, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं ऑफलाइन भी, सोशल मीडिया पे भी, धर्म की राह दिखाने वाले और धर्म पर ज्ञान देने वाले बहुत सारे गुरु जो हैं सोशल मीडिया पे काफी प्रसिद्ध हैं। कई भक्तों की भीड़ अपने अपना जैसे जिनको गुरु मानते हैं उनके पास जा रहे हैं। कोरोना के बाद बेरोजगारी बढ़ गई है इनकी। अलग अलग वो अपने मत के अनुसार जिनको भी गुरु मानते हैं उनके पास वो जा रहे हैं और ज्ञान ले रहे हैं। हर गुरु अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं, तो ये किस हद तक किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं? देखिए, जो हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा दृष्ट वेद मंत्र हैं, बताई गई स्मृतियां हैं, उन्हीं वेद स्मृति मूलक जो पुराण हैं और अलग अलग देवताओं के सगुणोपासना से युक्त अलग अलग संप्रदायों में जो तंत्र शास्त्र हैं, जो प्रामाणिक रूप से देवताओं के द्वारा कहे या सुने गए हैं, उनके ही आधार पर उपदेश करने वाले और स्वयं जीवन में उस अनुशासन का पालन करने वाले गुरु ही कल्याणकारी होते हैं। मनमौजी रूप से किसी भी बात को किसी भी प्रकार से प्रस्तुत करने वाले, जैसे कि कलिमल ग्रसे ग्रंथ सब लुप्त भय सदग्रंथ दंभिन निजमति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ या प्रकट किए पाखंड, जिस भाव से उसको ग्रहण करें। गोस्वामी जी ने इसको स्पष्ट रूप से कहा कि इस कलयुग में धर्मशास्त्रों का ह्रास हो रहा है और दंभी लोगों ने धर्म के माध्यम से अपना पेट पालने के लिए बहुत कुछ मनमौजी अपने मन से कल्पना करके उन लोगों